गुड इवनिंग कदर सुनने वालों को सामने तैयब का सलाम। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। इसी अच्छी और प्यारी सी उम्मीद के साथ आज ट्यूसडे वाली इवनिंग का करेंगे आगाज। मेरा और आपका साथ रहने वाला है पूरे 3 घंटे, यानी शाम 4 से लेकर 7 तक। और जनाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, और व्हाट्सएप नंबर इज 66622107। गुड इवनिंग कतर का पहला ट्रैक तेरी चोरियां। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। और जनाब अब 4:13 हो चुके हैं, और 13 मिनट के साथ साथ आपके मैसेजेस हैं 66622107 पे। और मैसेजेस क्या कहते हैं? मैसेजेस तो बहुत कहते हैं, और कहना क्या है, ये मैसेजेस का रागपाल है, और इन्होंने जो है गुड इवनिंग का है, थैंक यू सो मच। और इसके साथ साथ और किसका मैसेज है यहाँ पर? मनाजिर है। मनाजिर ने कहा क्या है, सलाम सामे जी, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। ये जो अजीम लोग हैं जो कॉल करते हैं व्हाट्सएप पे, बराए मेहरबानी व्हाट्सएप पे कॉल ना किया कीजिए, क्योंकि ये रिसीव नहीं की जाती हैं, ठीक है। सो जब आप सुन रहे हैं कि रीड कर रहे हैं मैसेजेस, तो उस वक्त आपकी अगर कॉल आएगी तो मतलब कैसे पॉसिबल है कि हम आपकी कॉल को अटेंड कर सकें? नहीं है, और बाद में भी नहीं है, ठीक है। सो इसके साथ साथ मैसेज में आपने कहा कि आपको प्रोग्राम में आप आई, बाहर आई, चले जी, थैंक यू सो मच मनाजिर, आपका बहुत शुक्रिया। आपका कहना यह कि इंसान ना कुछ हंसकर सीखता है और ना रो कर सीखता है। जब भी कुछ सीखता है या तो किसी का होकर सीखता है या किसी को खोकर सीखता है। मेरे ख्याल से होकर सीखना बेहतर है। किसी की होकर सीख जाइए, खोकर क्या करना है, खोकर क्या सीखना होता है फिर। अच्छा जी, आगे आपने कहा है कि बहुत अच्छा गाना है, धीमे धीमे धीमे। हाँ, हमें पता है, जब भी हमने आपके लिए प्ले किया है। अच्छा, अनवर है, और अनवर का बहुत सारा वाला मैसेज है, तो उसको हम थोड़ी सी देर में शामिल करेंगे। आप इस वक्त सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 66622107 पे। आज की स्टोरी मैं जरूर आपको सुनाने वाली हूँ। क्यों मैं हूँ इतनी जल्दी में, और क्या हो रहा है, ये हम सब बताएंगे आपको भी थोड़ी सी देर में, ठीक है जी। तो अभी एंजॉय कीजिए। अभी मैं सॉन्ग प्ले कर रही हूँ, नशे सी चढ़ गई। चढ़ गई, चलो जी। क्या बता रहे हूँ, अब तो समझ में आ गया होगा। समझा के हम थक गए। समझ के जिसे समझ ना आए वो मेरी समझ में ना समझे। 4:32 हो चुके हैं, 45 सेकंड भी हो गए। आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। अब सेहत के मुतालिक बात होगी, क्योंकि उसी के मुतालिक बात होती है। सेहत है तो सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है। बिल्कुल सही आपने सुना कि सेहत है तो सब कुछ है। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। तो इसमें सबसे आज जो मैं बात करूंगी किस हवाले से करूंगी, पसीने के हवाले से करूंगी, जो कि आता है स्वेटिंग जिसे कहा जाता है। सो अगर पसीना जहमत नहीं रहमत है, अगर हम इसे समझें तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ मकसद है ना। तो इसका मकसद भी यही है कि जहमत नहीं है, रहमत है। अभी किस तरह से रहमत है अब आप जान जाएंगे। यकीनन पसीना आना एक परेशान कुन बात होती है, और इंसान उलझन का शिकार हो जाता है, क्योंकि उसकी वजह से ना सिर्फ आपके पास से स्मेल यानी बदबू आती है, बल्कि जरासीम जो जर्म्स भी हैं वो भी चिपके रह सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पसीना आपके जिस्म के लिए कितना ज़रूरी है? अगर ये ना आए तो क्या होगा, ये अब आप जान लीजिए। अच्छा जी, सबसे पहले क्या होगा कि आपकी स्किन से जो है नमी गायब हो जाएगी। पसीना हमारी जिल्द में नमी कायम रखने का बाइस बनता है, और अगर पसीना ना हो तो हमारी जिल्द जो है यानी स्किन जो है वो ड्राई हो जाएगी, और उसमें नमी बहाल रखने के लिए इजाफी देखभाल की ज़रूरत होगी। आमतौर पर पसीना जो है ऐसा होता है कि ये जो पसीना जब आता है तो जरासीम जो इस तरह के होते हैं वो खुद ब खुद मर जाते हैं आपके, ठीक है। सो इस तरह से बताया जा रहा है, पोर्स खुलने का सबब बनता है, पोर्स खुल जाते हैं उससे, और हमारी जिल्द की क्लीनिंग होती है, सफाई हो जाती है। इसलिए अगर पसीना रुक जाए तो हमारी जिल्द पर यानी हमारी स्किन पर मौजूद जरासीम हमें नुकसान पहुंचाते रहेंगे। जाना आपने कितना इंपॉर्टेंट है पसीना आना। सो आपके अंदर क्या चल रहा है, आपकी बॉडी का पसीना यानी आपके जिस्म का पसीना ही आपको ये समझने के लिए तैयार करता है कि अभी आप खौफजदा हैं या किसी उलझन का शिकार हैं। आपको ठंडक महसूस हो रही है या गर्मी, या फिर आप कुछ मसालेदार खाना खा रहे हैं, या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाला, या फिर बहुत ज़्यादा गर्म, तो उस सूरत में भी पसीना आ सकता है। पसीना ही हमारे जिस्म को इस बात से आगाह करता है कि अंदर क्या चल रहा है। यानी अगर पसीना ना आए तो आपका जिस्म किसी भी चीज़ के एहसास से आरी रहेगा। सुना आपने, ठीक है। तो ये भी है। सो फैसला साजी में कम वक्त लगता है। एक रिसर्च के मुताबिक पसीना आने के बाद यानी स्वेटिंग जो होती है उसके बाद लोग फैसला साजी यानी डिसीजन पावर जो होती है या डिसीजन लेने में ज़्यादा वक्त लेते हैं और गलत या रिस्की फैसले लेते हैं, जिसकी वजह से एंजाइटी है। और अलबत्ता पसीना ना आए तो एंजाइटी के बावजूद लोगों को फैसला करने में कम वक्त लगता है, और आमतौर पर उनके फैसले सही साबित होते हैं। ताहम ये पसीना ना आने का फ़ायदा है, ठीक है जी। थोड़ा सा जो है इस पे आप ध्यान दीजिए। अच्छा जी, अगर आपके किडनी में स्टोन है तो बाज़ रिसर्च ये भी कहती हैं, रिसर्चेस के उसमें साबित ये हुआ है, प्रूफ किया गया है कि भाई पसीना एक ऐसी वर्जिश है, एक्सरसाइज है जो हमारे जिस्म से सोडियम को बाहर निकालती है। बसूरे दीगर हमारे जो किडनी है उसमें स्टोन का खतरा जो है बढ़ जाएगा। अगर ऐसा ना हो तो फिर स्टोन का खतरा जो है, स्टोन्स हो सकती हैं
तो उसका खतरा जो है बढ़ जाता है, और सोडियम के निकलने की वजह से दिल की बीमारियों के लाहक होने के खतरात में भी कमी आती है। तो हर चीज़ का कुछ ना कुछ रीज़न है, इसीलिए अल्लाह ताला ने हमारे बॉडी को बनाया है, एक सिस्टम है पूरा। अगर हम समझें, हम हर चीज़ को कहते हैं ये क्यों वो क्यों, लेकिन इसका एक मकसद है ना। सो गर्म मौसम में जिस्म के ठंडा होने में मुश्किल, पसीने का बुनियादी काम जो है जिस्म को ठंडा करना होता है। अगर पसीना आना बंद हो जाए तो आपको चक्कर आने लगेंगे, ठीक है, और आपको वोमिट फील होगा, आपको उसकी कंप्लेन होगी कि भाई मुझे वोमिटिंग हो रही है, मतली सी महसूस हो रही है, और बहुत ज़्यादा गर्मी भी आपको महसूस होगी। इसकी अलामत ये है कि आपको जो मसल्स हैं उसमें आपको पेन भी होगा, आप इसकी कंप्लेन करेंगे कि भाई मुझे पेन हो रहा है मेरे मसल्स में, जबकि हीट स्ट्रोक का खतरा भी ज़्यादा हो जाता है और उससे आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है, ठीक है जी। सो ये जो है ख्याल रखना है, पसीना आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन देखें भाई, इस सारी बातों का मकसद एक और भी है, वो मैं बताती हूँ। ये सब चीज़ें तो ठीक है, हमने जाना, और ये हर चीज़ का एक मकसद है, मैंने आपको बताया, लेकिन उसके साथ साथ गर्मियों का मौसम है तो इसमें शावर लेना ज़रूरी है, ठीक है। उसके साथ साथ एक ड्यूड्रेंट नाम की एक चीज़ आती है, बॉडी स्प्रे नाम की एक चीज़ आती है, सो उसको मस्ट अपने साथ रखिए और दूसरों की ज़िंदगी को बचाइए। तो प्लीज़ साथ में रखेंगे तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, और हर जगह अवेलेबल है, बाय वन गेट वन भी मिलती है, तो उसको रखा करें लाके अपने पास और उसको इस्तेमाल भी किया करें। ड्यूड्रेंट नाम की चीज़ वो मिल जाएगी आराम से आपको। सो 4:36 हो चुके हैं, तो अब आपके मैसेजेस की तरफ चलते हैं, और साथ साथ जो है मैसेज जो है अनवर का मैसेज है, पहले ले लेते हैं। और अनवर का कहना है, सलाम तो वालेकुम सलाम, हैप्पी ट्यूसडे, ग्रेट वाली ब्यूटीफुल इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच अनवर, हमेशा की तरह बहुत अच्छी एंट्री, लेकिन कुछ दिनों से काफ़ी एक्साइटेड हूँ क्योंकि 107 FM नए अंदाज में कमिंग सून, पता नहीं क्या होने वाला है और क्या होगा। ये हफ्ता भी जल्दी नहीं निकल रहा है। हाँ, ये हफ्ता क्यों नहीं गुजरा, हम तो चाह रहे हैं कि रुक जाए हम तो चाह रहे हैं आप लोग इंतज़ार करते रहें थोड़ा सा है। सो अब जो है भाई पता चल जाएगा इंशाल्लाह, जो होगा वो अच्छा होगा और आप लोग पसंद करेंगे। आप लोगों की जो आप लोग सुनना चाहते हैं, जिस तरह से आप वीडियो को, बस उसी तरह से होगा जो कुछ आप लोग चाहते हैं, बस आपकी मर्जी है इसमें हम लोगों की कोई चीज़ नहीं है। हम सिर्फ आपकी बातें सुनते हैं, आप लोग की जो सजेशंस होती हैं, जो पब्लिक की डिमांड है, उसके मुताबिक इसमें चेंजेस हैं जो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएंगी, ठीक है। डोंट वरी, इसमें कोई बहुत मज़े वाली चीज़ें हैं, बहुत अच्छा लगेगा आपको, यू विल लव इट। ये हमारा वादा है आपसे कि आप मोहब्बत करेंगे 107 वैसे भी करते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। सो अब जो है तेरी सादगी तेरी आजिज़ी तेरी हर अदा कमाल है, मुझे फ़ख्र है, मुझे नाज है, मेरा यार बेमिसाल है। अच्छा, शेर व शायरी खुद भेज देते हैं और बोल रहे थे कि शेर व शायरी का जो होता है ये होता है कि मैं शायर बन गया हूँ, मुझे किसी की याद आने लग जाती है और आप शेर लेती हैं, तो भाई नहीं भेजा करो, जोक्स भेजा करें। अनवर, आपकी जोक्स तो इतने अच्छे होते हैं, आप जोक्स क्यों नहीं भेजते? इस शोर मचाती दुनिया में एक तुम ही सुकून का लम्हा हो। कौन है ये शोर मचाती दुनिया में सुकून का लम्हा बन गया है? तेरे दीदार पर अगर मेरा अख्तियार होता, ये रोज रोज होता, ये बार बार होता, दिल की जिद हो तुम, वरना इन आंखों ने बहुत लोग देखे हैं, दिल की जिद हो तुम वरना इन आंखों ने बहुत लोग देखे हैं भाई। अच्छा जी, तुमने मोहब्बत से ज्यादा की, हमने मोहब्बत तुमसे भी ज्यादा की, तुम क्या करोगे मोहब्बत की इंतहा, हमने इंतहा से मोहब्बत की इब्तिदा की। समझते नहीं है ना लोग इस बात को, देखें तो जरा कैसे लोग हैं दुनिया में, समझते हैं, बेवकूफ बनाते हैं एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, एक दूसरे के लिए होना जरूरी है, राइट। और इसके साथ साथ आपका क्या कहना है? आप कहते हैं कि आपके फोन का लॉक आपके अलावा और कौन खोल सकता है? इतनी हिम्मत किसकी मेरा फोन का लॉक खोल सके मेरे फोन के अंदर है क्या? ऐसा कुछ है ही नहीं, खोल ले तो खोल ले, कोई मसला भी नहीं है। अच्छा जी, मुझे पता है कि मैं एम्बैरेसमेंट मुझे फील कभी नहीं होगी अगर मेरा फोन का कोई पूरा चेकअप कर ले, पूरा ऑपरेशन कर ले, तो इंशाल्लाह मुझे इतनी उम्मीद है अपने आप पे, इतना ट्रस्ट है, और मतलब मैं क्या कहना चाहूँगी, कोई भी दुनिया का कोई भी खोल ले आदमी आके, कोई इंसान खोल ले मेरा मोबाइल फ़ोन, उसमें से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलने वाली, या उसका जितना भी आप ऑपरेशन कर लें, कि मुझे जो है बाद में शर्मिंदगी का मेरे लिए बाइस बने। तो इसलिए मुझे तो कुछ इसका वो नहीं है। हाँ, अगर ये है कि बस आपका लॉक इसलिए ज़रूरी होता है कि समटाइम्स ऐसा होता है कि आपने कहीं मोबाइल फेंक दिया, तो इसलिए मतलब रख दिया, फेंक दिया कह रही हूँ मैं, तो खैर फेंकना ही कहूँगी मैं फेंक देती हूँ कुछ अरसे पहले मैंने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया था, लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि मुझे अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए, तो मैं अपने टाइम पे सोती हूँ। और फिर ये जाहिर सी बात है, आप लोगों के लिए चीज़ें ढूंढनी होती हैं, देखनी होती हैं, सॉन्ग सर्च करने पड़ते हैं, मेरे तो यही सब काम होते हैं। बहरहाल, मैं इतनी ज़्यादा बातें बताने का मकसद यही है कि आपने सवाल पूछा था कि आपके फ़ोन का लॉक आपके अलावा और कौन खोल सकता है। भाई सब खोल लें, हमने इजाज़त दे दी है, मगर हम जो है, हमें कोई मसला नहीं है इसमें। अच्छा, और जो है बाकी आपने क्या कहा कि बेस है और मुझे गुड इवनिंग। बेबी को बेस पसंद है और मुझे गुड इवनिंग अच्छी बात है, बेबी को भी कहिए कि वो गुड इवनिंग कदर पसंद करे। अच्छा, आगे आपका कहना है कि सब कुछ बदले पर मैं बदलने वालों में से नहीं हूँ बिल्कुल भी। गुड, ये बात होनी चाहिए ना कि सब कुछ बदले, और
आप बदलने वालों में से नहीं, हम चाहते भी नहीं हमारे लिसनर बदलें, हम चाहते हैं मजीद और लिसनर बढ़े हमारे। सेहत के हवाले से बहुत अच्छी और अच्छी बातें आपने की है। इस वक्त खुद पसीना पसीना हो गया हूँ मैं बिला वजह में थोड़ी सी प्रॉब्लम में हूँ। चलें जी, अच्छी बात है। अनवर के मैसेजेस तो बस ऐसे ही हंसने आने वाले होते हैं। थैंक यू अनवर। लेकिन शेर व शायरी के अलावा जो है ना, आपने अब से जोक्स भेजने हैं, ठीक है? ज्यादा तवज्जो दिए जोक्स पे भेजिए, ठीक है? ज्यादा जोक्स भेजा करें, मजा आएगा ना। शाम में हम लोग पढ़ेंगे ये कौन है जिसने मेरी पिक्चर भेजी है, ये आप लोग मेरी पिक्चर कहाँ से ढूंढ लेते हैं आप लोग। चलें जी, थैंक यू सो मच अनवर, आपकी मैसेज पे हमने बात करी। 4:40 हो चुके हैं और मिलो ना तुम तो हम घबराएं, मिलो तो आंख चुराएं। हमें क्या हो गया है, क्या हो गया है और क्या होने वाला है ये तो 1 जून को ही पता चलेगा। इस वक्त टाइम फिलहाल ये होने वाला है कि 4:52 हो चुके हैं और उसके साथ साथ जो है अब हमें आपको बताना क्या है, हमें आपको बताना ये है कि वेदर कैसा है इस वक्त का। वेदर अपडेट देनी है मुझे आपको। और वेदर अपडेट। हाँ जी, सो मौसम कैसा है इस वक्त का दोहा का मौसम बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है इस वक्त, है ना? जब दिल का मौसम अच्छा हो, आपके दिमाग का मौसम अच्छा हो तो सारे मौसम अच्छे लगते हैं। लेकिन दोहा का टेम्परेचर जो है इस वक्त का क्या है अभी बता देती हूँ। 40 डिग्री सेंटीग्रेड है और जनाब यानी 40, सोचें ज़रा, काफ़ी ज़्यादा हो गया। वैसे हवा तो चल रही है लेकिन। अच्छा जी, ह्यूमिडिटी है 30%। कुछ ये सूरत हाल है मौसम की। इसके अलावा मैट डिपार्टमेंट क्या कहता है? मैट डिपार्टमेंट के मुताबिक जनाब कहना ये है कि भाई स्ट्रॉन्ग विंड्स चलेंगी एंड डस्ट काफ़ी ज़्यादा आपको नज़र आएगी वेडनेसडे से लेकर फ्राइडे तक। तो ज़रा ख्याल रखना है, मास्क वास्क लगा के रखिएगा, कहीं फ्लू ना हो जाए और फिर आप ये समझेंगे कोरोना ना हो गया। तो उससे बचने के लिए ये है कि थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा डस्ट का, ठीक है? सो अब जो है ऐसा है कि अब आपके मैसेजेस हैं। 4:53 गुड इवनिंग कतर आप सुन रहे हैं और 666-22107 पर आपके मैसेजेस हैं। और यहाँ जो है गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और यहाँ जो है कौन है मैम, इनके नाम बताइए। ये कौन है इनके नाम बताऊँ मैं आपको? अच्छा, मुझसे सवाल पूछने आ रहे हैं आप, ये कौन है? ठीक है, मैं देखूँगी तो बताऊँगी कि ये कौन है। अच्छा जी, और इसके साथ साथ जो है आपने ये क्या भेजे हैं, जोक्स वगैरह भेजे हैं। आपने कहा कि कितने बजे सोते हो, कितने बजे सोते हैं? ठीक है, आप ये पूछना चाह रहे हैं कितने बजे सोते हैं, किससे पूछ रहे हैं आप? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या पूछना चाह रहे हैं आप, कितने बजे सोते हो, क्या है, क्या चक्कर, क्या टाइमिंग्स पूछ रहे हैं सोने की? भाई देखिए जल्दी सो जाया करें, 10, साढ़े 10, 11, साढ़े 11, 12 वीकेंड पे चलता है ये सब, ठीक है? सो 10, साढ़े 10, 11 ठीक है, ओके। अगर आपको किसी से बात ना करनी हो, अगर आपको किसी का इंतजार ना हो तो फिर आप जल्दी भी सो सकते हैं। ऐसा अगर नहीं, अगर है ऐसा कुछ तो फिर आप थोड़ा सा और जाग सकते हैं। एनीवे, अच्छा जी, अब ये है कि ये कौन है? फोन में फोटो देखकर पूछते हैं ये खान साहब कौन है? थोड़ी थोड़ी शक्ल पहचानते हैं, चेहरे पर मुझे भी है। अच्छा जी, गुड इवनिंग। और अभी मुझे वाले खान साहब कौन है? शेख महबूब, ये तो देखना पड़ेगा और पूछना भी पड़ेगा। वैसे आप इनसे खुद पूछ सकते हैं कि ये कौन है। अच्छा जी, सुनेंगे हम तो दिल मुस्कुराए और ना सुने तो उदासी छाए, हमें गुड इवनिंग कतर हो गया है कसम से। शेख महबूब को गुड इवनिंग कतर हो गया। अच्छा, जो मैंने पूछा कि आप, ठीक है जी, अच्छी बात है, आपको गुड इवनिंग कतर हो गया। मैं चाहती हूँ सबको हो जाइए। यहाँ जो है ऐसा होता है दोनों डोज होने के बाद भी मुझे QNCC से मैसेज आया है। और ये किस हवाले से बात करें आप? एतराज़, ठीक है जी, आपने अपनी कोई एतराज़ और वैक्सीनेशन के हवाले से बात की हुई है। तो अब मैं इसमें क्या बताऊँ, मुझसे पूछ रहे होंगे तो मैं बता दूंगी कुछ, लेकिन मुझे समझ नहीं आया आपने क्या कहा। एनीवे, ये आपके मैसेजेस थे, आप मैसेज कर सकते हैं हमें 666-22107 पे। और आज भी आप हमें बता सकते हैं कि आप ऐसा क्या चाहते हैं, आपको क्या समझ में आ रहा है कि क्या होने वाला है। तो हमसे ज़रा बताइए ना, थोड़ा मज़ा आ रहा है। कल मुझे काफ़ी मज़ा आया आप लोगों की बातें सुन के, तो आज भी मैं चाहूँगी कि हमें बताएं हमारे सुनने वाले जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है 107 FM कि ऐसा क्या होने जा रहा है। 1 जून से क्या बदल रहा है, क्या चेंज हो रहा है, क्या आप सोच रहे हैं, वो सब आप हमें बता सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास है, एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ, 666-22107। ठीक है जी। सो अब थोड़ी सी देर के बाद वापस आएंगे, टेक्नोलॉजी की न्यूज लेंगे, एंटरटेनमेंट लाएंगे आपके लिए, और भी बहुत कुछ है। सुनते रहिए 107 सामने के साथ 4 से 7। ओके, पता चलेगा। अच्छा, अब जो है इस वक्त मैं टाइम बता देती हूँ, 5:09 हो चुके हैं। हमने आपसे कहा था कि हम बात करेंगे किस हवाले से? टेक्नोलॉजी न्यूज। हाँ जी, इसमें है क्या? इसमें मैंने आपको बताना ये कि भाई हैकर्स ने जो है व्हाट्सएप हैक करने का एक नया तरीका निकाल लिया। जरा सुन लीजिए, ख्याल रखिए व्हाट्सएप का।
अच्छा जी, यहाँ पर जो है सोशल नेटवर्किंग, आपको पता है नेटवर्किंग की जो है वो फेमस एप्लीकेशन है ये ऐप जो है व्हाट्सएप, और इसको हैक करने के लिए हैकर्स ने एक नया तरीका क्या निकाला है कि जिससे बचना वो आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने खुद बचना है इससे, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी है। सो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की जानिब से दुनिया भर के यूजर्स को खबरदार किया गया कि अगर उन्होंने एहतियात से काम ना लिया तो उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैक हो सकता है, क्योंकि हैकर इस मकसद के लिए नए तरीकों से सरगर्म हो गए हैं, ठीक है जी। यानी कि अब आपको पता ही जब हैकर्स आ गए तो फिर करेंगे क्या। तो सुन लीजिए आगे करना क्या करें, आपने क्या करना है और हैकर्स क्या करने वाले हैं। सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का कहना यह है कि नए तरीके वारदात में हैकर्स व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने के लिए लोगों को किसी करीबी दोस्त की जानिब से एक मैसेज भेजते हैं, ठीक है। सो उसमें जिसमें एक ऐसा कोड होता है जो 6 डिजिट्स, जिनको 6 हिंसे कहा जाता है, उस पर मुश्तमिल होता है। इस भेजे गए पैगाम में यानी मैसेज में यूजर से, यानी जो हम जैसे अगर हमारे पास आ जाए तो हमसे कहा यह जाता है कि आपको बाय मिस्टेक गलती से जो है ये कोड भेज दिया गया है, बराए मेहरबानी उसे फौरी तौर पर वापस भेज दें। अब जैसे ही आपने वापस भेज दिया ना तो गए बस काम से। तो यूजर जैसे ही हैकर को अपना करीबी दोस्त समझकर उसका व्हाट्सएप मैसेज वापस भेजता है तो जवाब में हैकर्स उसका व्हाट्सएप अकाउंट हैक कर लेता है। व्हाट्सएप अकाउंट में हमारी क्या ऐसी चीजें जो सोचने वाली ये बात है, हैकर्स को आखिर इतना क्या है व्हाट्सएप के अंदर। देखिए व्हाट्सएप ही बात आ गई ना यहाँ पे। सो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स का मजीद कहना है कि अब हैकर्स की नई नई चालों से यूजर्स खुद होशियार रहें, क्योंकि इस तरीके वारदात से ना सिर्फ व्हाट्सएप अकाउंट हैक होगा, अच्छा जो बिजनेस करते हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, अच्छा बैंक के काफी सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं वो हम सेंड कर देते हैं, उस हवाले से भी आप इस पे केयरफुल रहिए। अच्छा आगे जो यहाँ कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप अकाउंट हैक होगा, बल्कि आपके क्लाउड का कंट्रोल भी हैकर्स के पास चला जाएगा। अब सुन लीजिए, क्लाउड का भी चला जाएगा। सो भाई ख्याल बड़ा रखना है। इस हवाले से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने यूजर से अपील की है कि अगर वो चाहते हैं कि उनका व्हाट्सएप अकाउंट हैकर्स से महफूज रहे तो वो ऐसे मैसेजेस को फौरी तौर पर अपने मोबाइल फोन से ना सिर्फ डिलीट करें और उनका जवाब भी ना दें। यानी अगर कोई स्ट्रेंजर जो है, अक्सर ऐसा होता है ना बिजनेस के हवाले से मैसेज आ जाता है और या फिर किसी ग्रुप का आ जाता है या बैंक अकाउंट नंबर मांग रहे होते हैं, या आप जो 6 डिजिट्स का बताया 6 हिंसों का, तो इस तरह का अगर आपके पास कोई आता है तो रिप्लाई नहीं करना चाहिए। एक दफा मेरे पास आया जी बैंक का बता दें, ये बता दें, वो बता दें, मैंने कहा भाई मैंने तो डायरेक्ट डिलीट कर दिया, मैं तो देखती ही नहीं हूँ इस तरह के मैसेजेस, क्योंकि जो मेरी जान पहचान के सबसे पहले मैं जाती हूँ कॉन्टैक्ट में देखती हूँ भाई मेरे पास है या नहीं है तो बस गए काम से, क्योंकि मैंने जिनको नंबर दिया था उनका भी मुझे पता होता कि मेरा नंबर किसके पास है, तो इतना मैं ख्याल अपना कर लेती हूँ। तो आप लोग भी इस तरह से ख्याल कीजिए, अगर आपके पास कोई भी ऐसा वैसा मैसेज ऐसा वैसा आता है तो फिर आपने क्या करना है, उसको डिलीट कर देना है, राइट। और व्हाट्सएप का अपना ख्याल रखना है, व्हाट्सएप को डिलीट ही ना कर दें, हम ऐसा करें इतनी मुश्किल क्यों करें, है आसान जिंदगी को आसान बनाना चाहिए। तो व्हाट्सएप की जगह कुछ और की तरफ सोचते हैं, किसी और एप्लीकेशन की तरफ। 5:12 हो चुके हैं। अच्छा ये इट्स अप टू यू कि भाई आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करें या कोई भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करें, हैकर्स से तो बचना पड़ेगा, तो फिर उसके लिए जो है आपने अपना ख्याल रखना है। हैकर्स क्या है, कोई दूसरे भी लोग हैं जो भी कोई मैसेज करते हैं ऐसा वैसा, तो फिर आप डिलीट मारें, ठीक है। अच्छा यहाँ जो है गुड इवनिंग सामी जी, कैसी हैं आप? और गुड इवनिंग साजन। और आपने कहा कि आज का आपका वर्क क्या है भाई, क्या वर्क किया है आपने? अरे वाह जबरदस्त भाई, वॉक किया आपने, ओहो हो। देखिए मैं तो सोच रही हूँ कि हम जो है ना एक शुरू करें ऐसी चीज ना कि जिसमें हम अपने ना सेहत का ख्याल रखें, और उसमें क्या करें कि हफ्ते में ना ½ kg यानी आधा किलो वजन तो कम ही कर लें। तो ऐसा कुछ करते हैं, कुछ पाउंड्स तो गिराते हैं, और इस तरह से ना मैं उसकी लीडर बन जाती हूँ, आप लोग पीछे पीछे चलें, जितने मोटे हजरात हैं हजरात तो खवातीन है सॉरी हजरात तो खवातीन पीछे पीछे चले और हम लोग सब मिलके ना 1 वीक में ना ½ तो कम ही कर लेते हैं। सो ऐसा कुछ करते हैं, मैं सोच रही हूँ इस बारे में, ताकि फिर मुझे भी ना मेरी भी मतलब मैं भी इस पे फोकस ही रखूँ, बिल्कुल इधर उधर ना हूँ, और हम सब मिलके करते हैं कि भाई अब इसमें होता है ना जब आप कंपटीशन करते हैं इस तरह के, तो उसमें ये होता है कि भाई अब इसको इतना कम हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, तो फिर हम लोग कुछ ना कुछ कम कर लेंगे अपना वेट। तो अच्छा जी, और इसके साथ साथ ये अच्छी चीज़ है साजन, आपने बहुत अच्छा किया है कि आपने वॉक स्टार्ट कर दी है, गुड, बहुत अच्छा है आपके लिए। अच्छा जी अच्छा सामी जी, आपकी आवाज क्यों खराब है? मेरी आवाज क्यों खराब है भाई? सॉन्ग्स की क्या आवाज की खराब है सॉन्ग्स का, मगर आपका आवाज, मेरी आवाज बिल्कुल ठीक आ रही है, सॉन्ग्स की आवाज आपको कुछ गड़बड़ लग रही है। और उसमें चलें ठीक है जी, इस हवाले से मैं कुछ नहीं कर सकती। इस हवाले से भी अगर आपने बात करनी है तो 666-44107 हमारी मैनेजमेंट टीम वहां पर होती है, इस नंबर पर वो आपको जरूर आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, और हमारी भी नाम वहीं पे बता दिया कीजिए, ठीक है। जो
इस किस्म का अगर कोई प्रॉब्लम है ना, टेक्निकल या कोई भी इशू है, तो आप वहां पर मैसेज कर दीजिए, ठीक है, 666-44-107 पे। अच्छा जी, आगे आपने कहा ठीक है जी, अब आप ये बात बोल रहे हैं ना ये सारा मैसेज मैं आप जो है उन्हीं को वहीं सेंड कर दीजिए। अच्छा, आगे आपने कहा कि आज गर्मी बहुत है और पसीना आया है, पूरे कपड़े गीले हुए। गुड, आपके लिए बहुत अच्छा। आपको पता नहीं पसीने की कितनी अहमियत मैंने आज बताई है, लेकिन डिओड्रेंट होना चाहिए, उसके साथ शावर भी ले लिया करें। तो डिओड्रेंट लाजमी अपने साथ रखिए, लोगों को जिंदा रखिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों को, लोग उसका इस्तेमाल नहीं करते, करना चाहिए। या बॉडी स्प्रे ले लें यार, बाय वन गेट वन बहुत सस्ते मिल जाते हैं, वो रख लिया करें। अब कुछ लोग बैठे होंगे बोलोगे हाँ ये जो है ना यही करती होंगी बाय वन गेट वन, तो भाई क्या हो गया, अगर फ्री में चीजें मिल रही हैं तो क्यों ना करें, क्यों ना पैसा बचाएं भाई। अच्छा जी, आगे जो है एक वक्त आएगा जब नौकरी के इश्तहार में लिखा होगा कि 2020 और 2021 में पास होने वाले तलबा अप्लाई ना करें। मैं आपको बात बताऊं कि आपने जो लिखा है कि ना करें अप्लाई, इन्हीं का कहा जाएगा ये लोग कर लें अप्लाई। इनकी जिंदगी सोचे कितनी आसान है, घर में बैठे पेपर दे रहे होते हैं गूगल से चीटिंग कर करके। मुझे तो समझ ही नहीं आ रही है कि कैसे पेपर चल रहा है। सारे पेपर अम्मा अब्बा सॉल्व कर रहे हैं और जो है ना आराम से जो है बच्चे पास हो रहे हैं, सामने खड़े होकर बता रहे होते हैं देखो ये आंसर है, ये आंसर है, ये कर लो। और बच्चे खुद, जो बड़े बच्चे हैं वो खुद ही स्मार्ट है, इधर उधर से सर्च कर ही लेते हैं और ढूंढ ढांड के जवाब भी दे देते हैं। अच्छा, प्रोग्राम चेंज, ठीक है जी। अरे अरे अरे, साजन बलोच ने कहा है कि अच्छा प्रोग्राम में 3 चेंज होंगे। ठीक है जी, आपने कहा कि एक हर प्रोग्राम के लिए 2-2 आरजे होंगे। ओके, सो दूसरा अब 3 घंटे काम करता है, बाद में 4 घंटे होंगे, देखते हैं। और तीसरा फन में बातें होंगी। साजन बलोच का जवाब साजन बलोच, देखते हैं कि क्या होता है, लेट्स सी। आपने तमाम प्रोग्राम्स के बारे में बात की है ना, ये चलें जी, देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। और जो है जिंदगी के जिस मकाम पर हो उसे तस्लीम कर लो, ये भी तस्लीम कर लो कि यहाँ तुम हमेशा नहीं रहोगे। हाँ भाई, हम तो हमेशा नहीं रह सकते, सही बात है, हमने तो तस्लीम कर लिया है। ठीक है जी। और गुलाम रसूल आजी साहब, ताल्लुक बाकी ना रहे मगर एहतराम बाकी रहना चाहिए, ये इंसान के मेयारी और खानदानी होने की दलील और कसौटी है। क्यों ताल्लुक क्यों ना बाकी रहे, ताल्लुक भी रखें और एहतराम भी रखें, ये क्या बात हुई। हम तो दोनों चीजें चाहेंगे। अच्छा जी, गुड इवनिंग, मेरी तरफ से तमाम FM 107 को सुनने वालों को प्यार भरा सलाम। ये कौन है जो इतना प्यार भरा सलाम भेज रहा है लेकिन अपना नाम प्यार भरा नहीं रख लिया। एक अच्छा सा प्यारा सा नाम आपको दिया होगा ना, तो वो बता दिया करें, क्या हर्ज है इसमें। अच्छा जी, यहाँ पर है शहजाद अजमी, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं अभी मैकेनिस क्वारंटीन में हूँ। अच्छा, आप कहाँ पे क्वारंटीन में है, कहीं पे आपने बताया है। और आप कहते हैं कि मैं हूँ और वहां से आपको सुन रहा हूँ और मेरा टाइम अच्छा पास हो रहा है। थैंक्स 107 FM, गुड इवनिंग कतर। बहुत शुक्रिया आपका भाई, आपका अच्छा टाइम पास हो रहा है। क्वारंटीन वालों ने बहुत गुड इवनिंग सुना है, अच्छी बात है, गुड। और जनाब यहाँ पर मैसेजेस हैं लेकिन हम शामिल करेंगे। आप ये सोचेंगे कि भाई मैसेजेस नहीं पढ़ती हैं, सॉन्ग नहीं प्ले करेंगे, अपनी बातें करती रहती हैं। सो आप भी हमें मैसेज कर सकते हैं 666-22-107। ठीक है, आप इस पर हमें मैसेज कीजिए, हम आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। इसके बाद जो है थोड़ी सी देर में वापस आती हूँ। अच्छा, अब हम बात करेंगे वापस आने के बाद किस हवाले से मैं बात करूंगी कि अजनबी लोग यानी स्ट्रेंजर्स जो होते हैं, अजनबी लोग जो होते हैं, उनसे डरे नहीं, डरना नहीं चाहिए। हम डर जाते हैं ना कि भाई इनसे बात करें ना करें। सिर्फ 7 सेकंड्स में जो है उन्हें अपना दोस्त बनाएं। कैसे बना सकते हैं आप 7 सेकंड में, कैसे आप उनको अपना दोस्त बना लेंगे, ये मैं बताऊंगी आपको। ठीक है, आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर, गुड इवनिंग कतर और जी सादिया तैयब के साथ फ्रॉम संडे टू थर्सडे शाम 4 बजे से 7 बजे तक ऑन FM 107 कतर, गुड इवनिंग कतर। तो 7 FM बदल रहा है, क्या चेंज आ रहा है, क्या होने वाला है। अगर आप जानना चाहते हैं, थोड़ी सी झलक आप देखना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि आप जाइए FB स्टोरी जो है हमारी चेक कीजिए FM 107 कतर की, तो थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो जाएगा कि हम कितनी तैयारियां कर रहे हैं 1 जून की। और इसके अलावा आप हमारी इंस्टा स्टोरी भी चेक कर सकते हैं, अभी भी मैंने देखी है, मैंने कहा ओ वाह जबरदस्त। तो आप लोगों को थोड़ा सा बताया गया है कि देखिए हम कितनी मेहनत कर रहे हैं और कितना हमें खुद भी वो है कि मतलब हम खुद एक्साइटेड हैं कि मतलब क्या, मतलब इतना जबरदस्त मजा आने वाला है और हम कर भी रहे हैं अभी एंजॉय। बिहाइंड द सीन अगर आप देखना चाह रहे हैं कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्या हो रहा है, तो बिल्कुल आप हमारे इंस्टा पे जा सकते हैं। इंस्टा को कीजिए फॉलो, हमारा इंस्टा हैंडल है FM 107 कतर। ठीक है, जाके जल्दी से चेक करो और जल्दी से मुझे आके बताओ कि कैसा लग रहा है बिहाइंड द सीन जो हम काम कर रहे हैं। हमारी टीम काम कर रही है। सो 5:36 हो चुके हैं और जनाब उसके साथ साथ जो है मैंने आपसे ये कहा था कि भाई मैं आपको बताऊंगी 7 सेकंड में अगर किसी अजनबी को पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे। कोई स्ट्रेंजर है और
आपको उससे पहचानना है, उससे बात करनी है और उससे बहुत ज़्यादा बातें आपको करनी है, आगे तक आपको दोस्ती बढ़ानी है, तो आपको करना क्या होगा? तो आपको करना कुछ नहीं है। हैरत अंगेज़ तौर पर किसी अजनबी से मुलाकात में सिर्फ 7 सेकंड के अंदर ही हम ये तय कर सकते हैं कि वो हमें पसंद है या नहीं। ठीक है जी। मज़े की बात यह है कि 7 सेकंड दोनों अजनबियों के लिए यानी स्ट्रेंजर्स के लिए एक जितनी अहमियत रखते हैं उसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है। यूँ कहें कि हमारे पास किसी नए शख्स को मुतासर करने या उससे दोस्ती करने के लिए नफ्सियाती एतबार से जो है सिर्फ चंद सेकंड का वक्त ही होता है। अब इस वक्त को कैसे इस्तेमाल करना है और किस तरह नए लोगों से दोस्ताना ताल्लुकात आपने बनाने, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि आई कांटेक्ट, आई आंखों से आंखों में बराह रास्त देखना। तो किसी की आंखों में बराह रास्त देखना पहला राब्ता होता है, आपको पता ही है, और खुद पर मुकम्मल एतबार होने की मतलब कॉन्फिडेंस है आप में, कॉन्फिडेंट हैं आप। ठीक है। तो ये भी होता है। सो इसके साथ जो है निशानी है इस चीज़ की। तो इसमें जो है बोलने और सुनने से पहले किसी को देखना ज़रूरी है, इसलिए किसी की आंखों में झांकने के लिए अपनी नज़रों में थोड़ी सी नरमी और एहतराम के जज्बात पैदा करें। फर्स्ट टाइम जब आप किसी से मिलते हैं तो आपको ये करना चाहिए कि अपनी नज़रों में, अपनी आंखों में जो है नरमी और एहतराम के जज्बात पैदा करें। ठीक है जी। सो फिर कुछ मरहला आगे बढ़ सकता है। राइट। सो मुस्कुराएं, फिर दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। ये बिल्कुल ठीक बात है। और एक खैर सगाली से भरपूर मुस्कुराहट का जो है, वो कहते हैं ना कि मुस्कुराहट जो है क्या होता है, एक अच्छी चीज़ होती है। और उसमें जो है अगर आप सामने वाले को देख के कोई अजनबी आपको मिला, आप मुस्कुरा दें। अब ज़्यादा मत मुस्कुरा दिएगा, मसला हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत स्माइल अगर आप दें, अगर आप दोनों तरफ से, होता है ना अक्सर ऐसा होता है कि दो लोग आपस में बात करना चाह रहे होते हैं। अक्सर हम कहीं हॉस्पिटल गए, कहीं बाजार गए, कोई मिल गया, कोई चीज़ भी ऐसी हो जाती है, कुछ लोग मिल जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि वो आप लोग दूसरी तरफ ही अपना एंटीने घुमा दें कि वही वाली मुलाकात और वही वाली चीज़ों के बारे में बता रही हूँ, लेकिन किसी के बारे में भी बता रही हूँ मैं। ठीक है। तो कहीं पर भी होती हैं मुलाकातें। तो उसमें ये होता है कि सबसे पहले अगर आप गर्मजोशी के साथ मुस्कुराएंगे, उनके साथ उनको वेलकम कहेंगे, उनको अच्छा लगेगा। ठीक है। तो उसमें आपने करना है कि मुस्कुराहट से लोग आपकी शख्सियत के बारे में राइम कायम करते हैं। मुस्कुराहट भी बता देती है बहुत सारी चीज़ें, पता है आपको, वाकई मुस्कुराने के तरीके भी बता देते हैं कि भाई क्या चक्कर है। तो जरा सोचें, अगर कोई आपसे बिना मुस्कुराए बात करे तो यकीनन आप उसे मगरूर और जो जाहिर सी बात है आप सोचेंगे ये प्राउडी है, इतने बगैर मतलब इतना रिजर्व होकर जवाब दिया है और इस तरह से बात की है, बहुत रूड तरीके से बात की, तो अच्छा नहीं लगेगा ना, फिर मामला नहीं आगे बढ़ सकते। ओके। सो बस यही तवक्को दूसरे भी आपसे रखते हैं, जैसे आप उनसे रखते हैं दूसरे भी आपसे वैसे ही रखते हैं। तो मुस्कुराएं, फिर दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी। तो मुस्कुराहट में क्या जाता है मुझे बता दें प्लीज, आपका जाता क्या है आप लोगों? अगर जो लोग नहीं मुस्कुराते तो हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। अच्छा, जब दो लोग आपस में मिलते हैं तो सलाम जो है करना चाहिए आपस में, और ये अक्सर जो है मुझे हंसी आ रही है किसी वजह से, लेकिन देखें करना चाहिए सलाम। और ये जो है गुफ्तगू शुरू करने का बेहतरीन तरीका है। जैसे ही आप किसी को देखें सामने तो फिर आप उसे हेलो हाय तो करेंगे ना, जाहिर सी बात है, तो सलाम कीजिए। और इधर उधर के झूठे बहाने तलाश करने के बजाय सलाम में पहल का मकसद जो है वो होता ही है कि नेक नीति को वाज़े करता है, जिससे सामने वाला आपके अखलाक को जो है बहुत अच्छा समझता है। तो सलाम में पहल कर दिया कीजिए। ठीक है जी। सो इसमें जो है मेरी कोशिश ये होती है, देखिए मेरी कोशिश पूरी होती है कि मैं सलाम कर दूं, लेकिन फिर भी कभी कभार मुझे बहुत डर लगता है कि पता नहीं क्या जवाब आएगा भी या नहीं आएगा। सो इसीलिए कुछ लोगों से मैं सलाम करते हुए घबरा जाती हूँ। अच्छा, आगे जो है बातचीत में सामने वाले की दिलचस्पी देखें। किसी अजनबी को दोस्त बनाने में गुफ्तगू का किरदार बहुत अहम है, बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ये कि आपकी बातचीत का तरीका क्या है। इसलिए आपको सामने वाले की पसंद नापसंद का ख्याल रखना होगा। ऐसे मौज़ूआत जिन पर जो है आपको ये खदशा हो कि भाई ये बहस जो है इधर उधर चली जाएगी और फिर लड़ाई मतलब रहेगी और इस पे बस इसमें मतलब और इसका कुछ और ही इशू बन जाएगा और कुछ और ही चीज़ बन जाएगी, ये तो उससे बेहतर है कि उस तरह के मौज़ूआत पर बात ना की जाए। मतलब होता है ना सिंपल सी छोटी छोटी सी आपकी जो बातें होती हैं, मतलब ऐसी हल्की फुल्की सी, तो उस पर ही रहा जाए, बहस वाली चीज़ों की तरफ ना जाया जाए जिसमें आर्ग्यूमेंट हो और दो तरफ जो लोग मिलने वाले हों और मिल रहे हों और जो सोच रहे हों कि आगे बढ़े, तो उस पर वो वहीं पर मामला ख़त्म हो जाए कि भाई ये तो इतने बहसू है, हमसे क्या उन बहस करेगा। तो ऐसा हो जाता है, लोग सोचते हैं भाई इतने बोलने वाले हैं, इतने बहस करते हैं, वो हो अब मेरे बारे में ना सोचना, मेरी तो जॉब है ये। अच्छा जी, क्योंकि ये एक हसास मौजू होता है और सियासत वगैरह पे ना बात करें। जब फर्स्ट टाइम आप किसी से मिलते हैं तो इसमें बाकायदा बताया गया है ये कि किसी भी अजनबी से आप पहली बार मिलते हैं तो पॉलिटिक्स पे जो है वो बात ना करें। ठीक है जी, उस पर बात ना करें। ये चीज़ बिल्कुल ख़ास खुसूसी तौर पर कही गई है कि सियासत के मुतालिक बात ना करें। सियासत वैसे भी अच्छी चीज़ नहीं होती है। ठीक है जी। सो अब लोगों का ख्याल है कि भाई सियासत जो है मतलब होगा किसी का ख्याल कि भाई सियासत जो है पॉजिटिव चीज़ होती है, मगर मैं मानती हूँ कि सियासत जो है बेसिकली मुझे जो ऐसा लगता है, पता नहीं मैं सही हूँ नहीं सही हूँ, नेगेटिव चीज़ है। ठीक है। अच्छा, किसी से मुलाकात के वक्त आप भी इसके बारे में राय कायम कर रहे होते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि अपने चेहरे का उतार चढ़ाव का ख्याल रखिए, एक्सप्रेशंस का ख्याल रखिए आप।
कि आप बात कर रहे हैं किसी से, तो भाई आपके चेहरे के उतार चढ़ाव जो हो सकता है, कोई आपको बहुत गौर से देख रहा हो, समझ रहा हो, दूर से बैठा देख रहा हो, फिर आप ऐसे मुंह बनाएं वैसे मुंह बनाएं, और आपके मुंह बनाने से भी कोई समझ जाए कि आप कैसे मुंह बना रहे हैं, तो फिर अजीब सी बात हो जाएगी ना, है ना। सो इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। सो एक्सप्रेशंस भी नोट हो रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखिए मैंने बता दी, और अगर आप ये सब नहीं करेंगे तो फिर देखें मसला आप ही के हाथ में है कि अगर आप किसी अजनबी से ताल्लुकात आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, दोस्ती रखना चाह रहे हैं किसी से भी, तो फिर आप इन चीज़ों पर तवज्जो दीजिए, ठीक है। अब जो है मेरे पास मैसेज है 66622107 पे, आसिफ चिट्ठा है, और आसिफ चट्ठा होना चाहिए ना, यहाँ पे चिट्ठा क्यों लिखा है आपने। चलें, यहाँ जो है आपने कहना है कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप बताइए आसिफ आप कैसे हैं। आई एम न्यू लिसनर्स ऑफ योर प्रोग्राम्स, थैंक यू सो मच। प्रोग्राम फैंटास्टिक है, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी आसिफ चिट्ठा साहब। फर्स्ट टाइम आपने मैसेज किया और आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया। यहाँ मैसेज है मेरे पास मलिक साहब का, कहते ये हैं कि उस अकीदत से चुप ही रहते हैं, आपकी सुनना। ओह हो, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई मलिक साहब। अच्छा, सलाम का जवाब मैं दे देती हूँ। वालेकुम सलाम। हवा महकी हुई आती है कहीं से पूछो, आज बिखराए हुए जुल्फ तरहदार है कौन, आईना रख के सामने। कैसे शेर व शेर हैं ये, कैसे शेर व शायरी है ये, लोगों ने उसे मेरी मोहब्बत समझ लिया, मोहसिन वो मुझे जान से प्यारा है, और बस चले जी ठीक है। और यहाँ जो है ये कौन है, मुस्कुराहट में दांत दिखता है मैम, नहीं मुस्कुराहट में दांत नहीं दिखता, मुस्कुराहट में सिर्फ स्माइल आपकी जो है ना, लिप्स आपके थोड़े से बड़े हो जाते हैं, थोड़े से दिख भी जाए तो आप बड़े दांत, आई एम सॉरी भाई देखो हंसी में दांत जरूर दिखता है, लेकिन स्माइल जो कही जाती है मुस्कुराहट सिर्फ, उसमें हंसी और मुस्कुराहट दो अलग चीजें हैं, इसको समझिए। हंसी में जो है और कहका अलग है, वो जोरदार आवाज में होता है, राइट। सो हंसी जो होती है वो बस जैसे हंसते हैं दांत थोड़ा बहुत निकल जाते हैं, लेकिन स्माइल से जस्ट स्माइल तो हल्की सी स्माइल होती है, उसमें नहीं दांत दिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, और क्या चीज़ है, और यहाँ जो है सामने जी कैसी हैं आप, बहरीन से मैसेज है, और शो की तारीफ की भी आपने, बहुत शुक्रिया, सलाम का वालेकुम सलाम। और कहना इनका ये है कि लिखने बैठूं तो दिल चाहता है सब कुछ लिख डालूं, लोग सिर्फ पढ़ें, वल्लाह कमाल लाजवाब कहेंगे और अगली वॉल पे चले जाएंगे। हमारे बारे में कोई समझ नहीं सकता, इसलिए किसी से कुछ भी कहने से कहीं बेहतर है मुस्कुराइए और आगे बढ़ जाइए, गुजरते वक्त के साथ सब ठीक ना भी हो फिर खुद को संभलने का हौसला जरूर मिल जाता है। कहाँ से कॉपी पेस्ट किया है मुनीर, जल्दी से बता दो। खुद में खुद से खुश रहना सबसे बड़ा हुनर, खुद में खुद से खुश रहना सबसे बड़ा हुनर है, और यही करना चाहिए। खुद में खुद से खुश रहिए, कोई आपको खुश करता है नहीं करता है उसकी परवाह ना कीजिए, क्योंकि भाई ये दुनिया है, इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती रहती हैं, तो उसको दिल पे भी नहीं लेना है, लेकिन खुद में खुद से खुश रहिए। तो इससे जो है आप हमेशा जो है अपने आप में अंदर जो है ना बहुत अच्छा महसूस करेंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि हम लोगों से उम्मीद रखते हैं तो हमें ज़ीरो मिलता है कुछ भी नहीं, उम्मीदें ना रखिए, ठीक है। हर किसी की अपनी लाइफ है। और जनाब मुनीर, ये कॉपी पेस्ट के सिलसिले जो हैं ये इसी तरह से हो जाते हैं, इधर उधर मैसेज हो जाता है, बहुत कोशिश की मैंने इसको सही पढ़ने की। ओके, तो आपका दूसरा वाला मैसेज मैं थोड़ी सी देर में लूँगी, क्योंकि अगर मैं बोलती रहूँगी तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि इतना बोलती हैं 5:45 और अब आपकी रिक्वेस्ट पे। और जनाब बदल रहा है 1 जून से, यानी 1 जून से जो है बिल्कुल चेंजेस आ रही हैं, और वो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आएंगी। थोड़ी सी तैयारियां आप देखना चाहते हैं तो आज का दिन हमने कैसे गुजारा है तो आप देख सकते हैं, हमारी इंस्टा स्टोरी को जाके चेक कीजिए, और इंस्टा हैंडल है हमारा FM107 कतर, इसे आपने फॉलो करना है। और आप हमारी फेसबुक स्टोरी यानी FM107 कतर हमारा पेज है, FB पेज, आप वहाँ पे भी FB स्टोरी चेक कर सकते हैं। ज़बरदस्त किस्म की तैयारियां चल रही हैं, और क्या होगा ये तो वक्त ही बताएगा आने वाला, ठीक है जी। सो इस वक्त टाइम मैं बता देती हूँ आपको, 6 बज चुके हैं, बल्कि 6:03 हो चुके हैं, और अब Exchange rate. Currency exchange rate. हाँ जी, करेंसी एक्सचेंज रेट्स आपको बता देते हैं। आज इंडियन रुपीज़ है 19.99, इसके साथ बांग्लादेशी टका है 23.29, नेपाली रुपीज़ है 32.14, श्रीलंकन रुपीज़ 54.51, पाकिस्तानी रुपीज़ 42.28, अफगान अफगानी है 21। सो ये आज के करेंसी एक्सचेंज रेट्स है जो मैंने 1 कतरी रियाल के हिसाब से आपको बता दी हैं। और जनाब अब आपकी मैसेजेस की बारी या शामत फैसला आप पर है। 6:03 666222107 पे आपके मैसेजेस। अच्छा जी, और यहाँ पर जो है 100% तब्दीली आ गई है, मुनीर का कहना है। चले जी, थैंक यू मुनीर, ये बताइए आपको अच्छी लगी या नहीं अच्छा जी, और यहाँ पर जो है ये कौन है भाई, क्या भेजा है ये आपने आरिफ, क्या कहा है, क्या मैम आप
नहीं तो कुछ दांत हम सुनाने वालों के लिए बर्दाश्त कीजिए। क्या चीज़? दांत दांत में क्या कह रहे हैं? देखिए हाँ, मुझे अभी सबा ने जो है, सबा थैंक यू सो मच, सबा ने बड़ा अच्छा मैसेज किया, सलाम कहा है और फिर कहा है कि भाई हमारे पास जो है, मैंने पूछा था कि भाई आपके पास क्या, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 107 FM है। गुड, अच्छी बात है, इसी को साथ रखिए अपने, तो अच्छा रहेगा, आपके लिए अच्छा, आपके कानों के सुनने के लिए अच्छा है अगर 107 FM आपके साथ है। अच्छा जी, आपने कहा कि जो अपने लिसनर्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हाँ देखा, ये हम ही हैं जो हम ख्याल रखते हैं लिसनर्स का, 107 FM वाले। ठीक है जी, और आगे आपने कहा क्या है आपका कहना है ये? हाँ बिल्कुल। अच्छा, अभी हम हंसने मुस्कुराने की बात कर रहे थे, किसी ने मुझसे पूछा कि भाई मुस्कुराहट क्या होती है, तो मुस्कुराहट मैंने बताया कि भाई जो इमोजी इन्होंने मुझे भेजे, 2 इमोजीज भेजे, एक दांत निकले हुए और एक जो है ना स्माइल भेजी है। तो बिल्कुल आपने सही बताया सबा, ऐसे ही है। अब मैं सबको तो नहीं भेज सकती, ये क्या करूं मैं क्या करूं? मैं कुछ नहीं कर सकती। तो मैसेज है कसूरी का, कहते ये है कि सामे जी कैसी हैं? सलाम का आपने, वालेकुम सलाम, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है, आते ही चोरी हो गई चोरी तो हो गई, अब क्या करें। अच्छा जी, आगे आपने कहा कि उससे लेकर अच्छा आपको बेफिक्री का सॉन्ग भी पसंद आया, ठीक है जी। सो होए शाम का समा बना दिया आपने, और आपने कहा कि कल आपने कहा कि 107 FM बदल रहा है, तो ठीक है बदले, और आपके प्रोग्राम में क्या तब्दीली होनी चाहिए? अच्छा बताइए भाई, क्या तब्दीली होनी चाहिए? मेरा ख्याल है कि आपके प्रोग्राम में किसी किस्म की तब्दीली की गुंजाइश ऐसा है नहीं कि आप छोड़ती हो, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं चाहिए। और फिर कोई भी तब्दीली लेकर आने पर हमारी गुड इवनिंग तब्दील मत, हमारी गुड इवनिंग जो है, यानी हमारी इवनिंग को जो है तब्दील मत कीजिएगा। नहीं, बहुत अच्छा होने वाला है, आप देखिएगा, आपको मज़ा आएगा, आप लोग हंस हंस के मज़ा आएगा आप लोगों को बहुत। अच्छा जी, आप अपना अंदाज भी नहीं बदलिएगा। अच्छा, मैं अपना अंदाज भी ना बदलूं? नहीं, मैं तो चिल्ला चिल्ला के बात करूंगी अब, मैं जोर जोर से हो और आपने कहा कि अंदाज भी नहीं बदलना, और एक ही तो प्रोग्राम है जो टेंशन फ्री है, जिसमें हम अपना सब कुछ शेयर करते हैं। बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। चलें जी, थैंक यू सो मच, आपकी मोहब्बतों का, आपकी सजेशंस का बहुत शुक्रिया सर आंखों पे हमारे। और आप जितनी बातें कर रहे हैं, कल भी मेरे पास मैसेजेस थे, उसमें मैंने 3-4 सजेशंस जो है नोट किए हैं, मुझे अच्छी भी लगी, और जो है वो देखें, फिर मैं उसमें इसको जो है अपने प्रोग्राम में ऐड करूँगी इंशाल्लाह ताला। और क्या होगा क्या नहीं होगा, और कौन सा प्रोग्राम करूँगी, क्या होगा, अभी कुछ भी नहीं पता है। अभी आपको क्या पता है कि क्या होने वाला है? अच्छा, सऊदीया से मेरे पास मैसेज है, सलीम है, मोहम्मद सलीम साहब हैं, और कहना इनका क्या है कि इस्लाम कह रहे हैं, और कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? सऊदीया का मौसम कैसा है ये बताइए। मैंने तो पूछा नहीं। अच्छा, एक और चीज़ भी कल मुझे याद आई कि हम तो सारी बातें करते रहते हैं कतर के हवाले से, लेकिन इतने सारे लिसनर्स हैं हमारे बहरीन में, सऊदी अरेबिया में, उनका भी तो शुक्रिया अदा करना चाहिए, अबू धाबी में, और इन 3 जगहों से जो है, इन 3 कंट्री से मुझे जो है मैसेजेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ कि करना चाहिए यार, मतलब ये लिसनर्स भी तो हमारे ही लिसनर्स हैं ना, जो हमें इतने दूर से बैठ के सुन रहे हैं, इतना टाइम निकाल रहे हैं, हमारे लिए मैसेज कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच। जितने भी सऊदी अरेबिया में लोग इस वक्त सुन रहे हैं, गुड इवनिंग कतर, 107 FM सुनते हैं आप लोग, बहरीन में सुनते हैं, अबू धाबी में सुनते हैं, और दुनिया में जहाँ जहाँ सुनते हैं, और जगहों को तो मुझे मालूम नहीं, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, जहाँ जहाँ आप लोग सब सुनते हैं, तो आप सबका बहुत और बेहद शुक्रिया कि आप लोग जो है मतलब पसंद करते हैं 107 FM को। थैंक यू सो मच, और इतने सारे फूल भेजने के लिए शुक्रिया सलीम साहब, अगर ये असली होते तो कितना मज़ा आता। अच्छा, आपने कहा कि पहली बार किसी से मिलने के दौरान दूसरों को सुनना चाहिए। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, नहीं अपनी भी बात कही है। अब ऐसा लगेगा कि आप तो चुपचाप घुन्ने होके बैठे हुए और दूसरे की सुने जा रहे हैं, और घर में जाके बोलेंगे हम ही बोले जा रहे थे, दूसरा नहीं बोल रहा था या कहीं नो, ये नहीं, आप बात करें, बात तो करें, बात करने से ही तो इंसान पता चलता है कि कौन क्या है, कैसा है, स्माइल देने से पता चल जाता है। बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें शेयर की हैं। हाँ, ये कहा था मैंने कि जी सियासत के हवाले से हमने बात की थी कि नहीं करनी चाहिए, इस तरह के टॉपिक्स पे नहीं करनी चाहिए जिस पे लड़ाई झगड़े का हो, क्योंकि हर किसी के अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं कि हर किसी मामले में ना, हर किसी चीज़ पे। तो अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे, शॉपिंग पे, घूमने फिरने पे, प्लेसेस पे, मतलब जगहों पे बात करें, पार्क की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम फर्स्ट टाइम कर सकते हैं। और शोर शाह वाली बातें ज़्यादा ना करें, मतलब ये कि बहुत ज़्यादा भाई हम ये इस्तेमाल करते हैं, हम वो इस्तेमाल करते हैं, उससे कोई इंप्रेस नहीं होता आजकल, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी नहीं करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लगता है ये चीज़ कि हमने इस जगह पे खाना खाया, और हमने पहले खाना खाया, और हमने ये किया, हमने वो किया, और हमारे पास ये है। तो इस तरह की चीज़ों को भी अवॉइड करना चाहिए, राइट। सो इसके साथ साथ जो है कभी हुरूफ लिखे हैं ज़ब्त की नसीहत में, कुछ हुरूफ में उसने हौसला भी लिखा है, शुक्रिया भी लिखा है, दिल से याद करने का, दिल का है कितना फासला भी लिखा है। मलिक साहब तो पक्के शायर बन गए, मुझे लगता है शेर व शायरी के अलावा कोई मैसेज करते ही नहीं। मलिक साहब कुछ और ढूंढे, अब आप लतीफ़े भेजा करें थोड़े से अच्छे वाले। लतीफ़े ऐसे होने चाहिए भाई, जोक्स सुन लो। मैं ये सोच रही थी, मैं कह तो रही हूँ जोक्स भेजें, जोक्स ऐसे होने चाहिए जो आप अपनी फैमिली के दरमियान बैठकर सुना सकें, ठीक है। तो आप ये सोचिएगा कि आप अपनी फैमिली के सामने, ताकि वो वाले जोक्स मुझे भेजें तो मैं प्रोग्राम में शामिल भी कर सकूँ। अब पता चलेगा कि भाई कैसे जोक्स आते हैं।
अच्छा जी, आफ्ताब है, आफ्ताब का कहना है कि इस्लाम सामे जी गुड इवनिंग कतर, सुपर स्टार हैं आप। चलें जी, आफ्ताब ने तो मुझे जो है सुपर स्टार बना ही दिया, खुद सूरज बन गए और मुझे सितारा बना दिया है। क्या बात है, वाह 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 वाह, बोलो जल्दी जल्दी। अच्छा जी, आपने कहा कि धमाकेदार, और जब सब बदल रहा है तो हम क्यों ना बदलें। और चलें जी, ठीक है जी, सुपर सॉन्ग्स आपके प्रोग्राम के, बहुत शुक्रिया आपका। और इसके साथ साथ आपने कहा कि लोगों की बातों को दिल पर मत लिया करें, लोग तो अमरूद को भी मीठा होने की शर्त पर खरीदते हैं और बाद में नमक लगा लगा कर खाते हैं और मिर्ची भी लगा देते हैं उसमें। अच्छा जी, ये लेकिन दुनिया में हर जगह है, मतलब हम हमारे मुल्कों में भी ये हर मुल्क में हर तरह की इसी तरह की बातें होती हैं। तो अब बात और क्या हो सकती है, लोगों के मुतालिक ही होगी ना, लोगों के बारे में बात होगी। तो फिर थोड़ा सा ये होता है कि हम बात इसलिए करते हैं किसी भी प्रोग्राम में, या 107 FM के किसी भी प्रोग्राम में आप सुने, हम इसलिए इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं। ये इतनी छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जिनका अगर आप ख्याल रखें तो आप एक अच्छे और बेहतर इंसान के तौर पर जो है लोगों के सामने जा सकते हैं। तो बस मकसद यही होता है, वरना हमने कौन सी खिंचाई करनी है, हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट लिया हुआ है कि लोगों को सही करें। नहीं, ऐसा नहीं है। बस इसलिए कि थोड़ा सा अगर जहन में आ जाता है, कभी कभी ऐसा होता है ना, हम कुछ चीज़ें ऐसे इधर उधर कर देते हैं कि यार क्या सोचें, छोड़ो, कोई सोचता रहे हमारे बारे में कुछ नहीं। इस तरीके से अच्छा इंसान और बेहतर इंसान बन सकते हैं आप, जो हम बताते हैं आप उस पर अमल कीजिए। अच्छा जी, इस्लाम कहा जा रहा है और गुड इवनिंग कहा है, और हम हैं आपके साथ 107, और सामने जी शहजादा सलीम को तो सही का दीवारों में चुनवा दिया हमने। राशिद मलिक है और मुझे प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है, मैं इंडिया गुजरात से हूँ। थैंक यू सो मच राशिद कि आपको प्रोग्राम अच्छा लगता है, आप प्रोग्राम सुनते हैं और आप पसंद करते हैं, उसके लिए बहुत शुक्रिया आज। और इसके साथ साथ और किसका मैसेज बहुत सारे हैं, और ये होगा कि अच्छा जी, यहाँ जो है चलें और भी मैसेजेस हम लेंगे, प्रोग्राम में शामिल करते रहेंगे। मुनीर, तुम जो ना ज़रा कम बोला करो, करेले खाते हो क्या? मुझे बताओ कि तुम्हें बहरीन में करेले मिलते हैं क्या? क्या मिलता क्या है? मिलता क्या है तुम्हें? कड़वे करेले मिलते हैं, मुझे ऐसा लगता है। सुनते रहिए गुड इवनिंग कतर सामया के साथ 107 पर। और अब मौजा ही मौजा। 24 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 222.51 कतरी रियाल। 22 कैरेट पर ग्राम गोल्ड है 202.43 कतरी रियाल। 21 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 192.95 कतरी रियाल। 18 कैरेट पर ग्राम गोल्ड की प्राइस है 165.38 कतरी रियाल और 14 कैरेट पर ग्राम गोल्ड 129.22 कतरी रियाल। सो ये थी गोल्ड प्राइसेस, और इस वक्त 6:30 34 सेकंड हो चुके हैं, और टाइम ये मैंने आपको बता दिया है। और इसके साथ साथ आप सुन रहे हैं गुड इवनिंग कतर 107 FM पर सामने तैयब के साथ। अच्छा जी, यहाँ मेरे पास मैसेजेस हैं, और ठीक है जी, मैं कतर से हूँ, आप भी कतर में रहती हैं? नहीं, मैं कतर में थोड़ी रहती हूँ, मैं लाइव प्रोग्राम कर रही हूँ, मैं कतर में नहीं रहती हूँ। ये कैसा क्वेश्चन है भाई? मतलब मैं कहाँ होंगी बताइए मुझे, कहाँ पर आप सोचते हैं कि मैं कहाँ पर होकर लाइव प्रोग्राम कर रही हूँ? रिकॉर्डेड थोड़ी है, लाइव जा रहा है ना। सो आप जो है बादाम खाएं थोड़ा सा। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ मैसेज है मेरे पास, अपना गम हर किसी को मत बताएं, क्योंकि हर एक के पास मरहम हो या ना हो, नमक ज़रूर होता है, नमक के साथ मिर्चें भी होती हैं। शाहिद महमूद कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने पूछा है मेरा क्या हाल चाल है। मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हूँ। और यहाँ पर जो है अच्छा जी, अच्छा यहाँ पर जो है असद हबीब साहब का क्या कहना है, सलाम कहने गुड इवनिंग, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये हंस रहे हैं, आप लीडर होंगी। हा, मैंने लीड करने का कहा था कि वेट रिड्यूस करने में अगर मैं आगे होंगे, आप लोग सब पीछे पीछे हज़रात व ख़वातीन जिनको शौक़ है, तो हफ्ते में हम कुछ करते हैं ऐसा टारगेट कि हम ये कहें कि भाई हमें इसे अचीव करना है, इसको हमें इतना कम करना है, हमें इतना रिड्यूस करना है वेट। तो उस हवाले से मैंने बात की थी, तो इसमें हा करने की क्या बात है यार? तो क्यों, मेरा वेट नहीं, मेरा भी वेट है ना, तो इसीलिए तो मैं चाह रही हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह हो जाऊँ, स्लिम बिल्कुल। अच्छा जी, आगे जो है ठीक है जी, और ठीक है, और आपने कहा कि मैं खुद भी मैं आज के पता नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं, असद भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। मुझे अगर क्लियर बात करें तो अच्छा, मुझे कोई अच्छा पार्क बता दें जो पिकनिक के लिए अच्छा हो। यहाँ कतर में आप पूछना चाह रहे हैं, बहुत सारे पार्क हैं, आप जो है कॉर्निश पे जा सकते हैं। मतलब कतर में तो पार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, मतलब आप बकरा में जा सकते हैं, आप सारी जगह, बल्कि मैं नेम अगर आप चाहें तो मैं आपको बहुत सारे और नेम भी बता दूंगी। और मेरे ख्याल से इतने ज़्यादा फेमस हैं सारे पार्क्स, आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हैं। तो आप पूछने की अब तो ज़रूरत भी नहीं होनी चाहिए, जस्ट गूगल किया कि कतर के फेमस पार्क कौन कौन से हैं, तो आपको फौरी तौर से पता चल जाएगा, तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, और हाँ जी, आपने क्या कहा है कि भाई, अच्छा जी, चलें ठीक है। और इसके साथ साथ जो है यहाँ पर मैसेज है मेरे पास, और किसका है ये?
अच्छा, ये कैसा क्वेश्चन किया, ये कौन है, ये साजिद अली बेपरवाही कर सकते हैं। इन्होंने सलाम कहा है और गुड इवनिंग कहा है और कहा ये है कि आपने मुझे क्या क्या कहा है, आपने कहा है कि भाई डॉक्टर, साइंटिस्ट, एंकर, सिंगर आरजे सामिया जी कैसी हैं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आप बताइए साजिद अली बेपरवाह, आप कैसे हैं। और आपने कहा कि मुझसे पंगे ना लिया करो, आज सुबह ही मैंने एक बिस्किट को चाय में डुबो के मारा है। ये काम आप ही कर सकते हैं साजिद। रात को 8 बजे तक शामिल कर लेना, रात को 8 बजे तक मैसेज शामिल कर लेनी। देखिए इतना गुस्सा है लोगों में मेरे लिसनर्स को। अच्छा, कुछ ऐसे लिसनर्स होते हैं जिनका मैसेज प्रोग्राम में शामिल ना होना डिलीट कर देते हैं कि हमें क्यों नहीं इंपॉर्टेंस दी, हमारा सबसे पहले शामिल होना चाहिए था। ओहो हो, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। इतने ज्यादा गरीब हो चुके हैं कि मैसेज ही शामिल नहीं होते। हाँ तो देखिए, हम खुद गरीब हैं, हमें तो समझ ही नहीं आता हम कहाँ से ले मैसेज, किस किस के ले मैसेजेस। अच्छा, और क्या कहा है कि हाँ जो आपने क्वेश्चन पूछा है ना ये आप ही कर सकते हैं इस्माइल के हवाले से जो आपने पूछा है ना। तो मैंने क्लियर किया था कि देखिए मैंने हर किसी से हंसते मुस्कुराने की बात की है, सिर्फ एक तरफ मखसूस इशारा नहीं किया है मैंने इस पे। अच्छा जी, और आपकी बात जहन तो वहीं जाएगा। अच्छा, बहुत ख्याल करते हैं लिसनर्स का। 4 बजे मैसेज किया था, 6 बजे शामिल, 6 बजे भी शामिल नहीं हुआ। 6:34 पर हुआ है साजिद। तो क्या करें भाई, इतने लोगों के मैसेजेस किस तरीके से रीड करें। मैसेज ही का प्रोग्राम कर लेते हैं और क्या। गुड इवनिंग कतर 107 FM बेस्ट रेडियो स्टेशन। थैंक यू सो मच भाई, बहुत शुक्रिया आपका। और हाँ बिल्कुल सही दांत निकाले हुए आप लोगों ने। सब दांत निकाल के भेज रहे हैं। अगर मैं दिखाऊं ना आप लोगों को मैसेजेस कितने, तो फिर आपको एहसास होगा कि किस तरह से हम इसको प्रोग्राम में शामिल करें। बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। चलें जी, लेकिन यहाँ पर जो है फिर भी मैं कोशिश मेरी पूरी होती है कि मैं कर दूं। अच्छा, सलाम का गुड इवनिंग सामिया जी, कैसी हैं आप। इतनी प्यारी प्यारी बातें, अनलिमिटेड मुस्कान आप लाती कहाँ से हैं। और आप तो सबकी बेस्ट आरजे हैं। आपसे एक सॉन्ग बहुत महीने से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये कह रहे हैं आप, ठीक है ये कह रहे हैं ना आप। जैसा ना कोई तो दीपंग तमंग का कुछ कहना है और उन्होंने कुछ कहा हुआ है सॉन्ग्स के हवाले से। कौन सा सॉन्ग है दीपंग, मुझे बताइए। और आपने कहा कि 1 जून में सामिया मैम बिना बताए के बिना हंसे प्रोग्राम करेंगी और हम लोग बिना लिखे इधर से मैसेज भेजेंगे। ठीक है, सही है, हो गया डन। मैं ऐसे ही करूंगी। और क्या चाहिए, बस आपका प्रोग्राम होना चाहिए। थैंक यू सो मच दीपक, बहुत शुक्रिया आपका। 6:35 हो चुके हैं। आप 107 FM पे गुड इवनिंग का तो सुन रहे हैं आरजे सामिया तैयब के साथ। और जनाब इसी तरह से सुनते रहिए। और अब शुजा हैदर की आवाज में आपको मैं सॉन्ग सुनाऊंगी। फाइनली लोग कह रहे होंगे शुक्र है कि बोलना बंद किया, गाना आएगा। सुन लीजिए। गोटियां खेलने वाले आओ, टाइम के साथ सब बदलता है। धक्के चिक्के आओ, सब बदले और हम न बदले, ये कैसी नाइंसाफी है। 107 FM 107 बदल रहा है 1 जून से। जी बिल्कुल, दिल से देसी और हम हैं बड़े देसी, आपको पता ही है ना। तो भाई अब यहाँ जो है टाइम हो गया, हमारी स्टूडियो की घड़ी कह रही है कि टाइम हो चुका है 6:50। देखो सही टाइम बता दिया ना मैंने, आज कुछ गड़बड़ कर दी है भाई। देखें इतना सारा काम करने के बाद और फिर शो भी करना, तो इसमें थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो जाता है, तो बख्शते नहीं है मुझे लोग। चले कोई बात नहीं, वैसे याद दिला देते हैं, हो सकता है मैं आगे भी कुछ ना कुछ बोलती चली जाती। सो थैंक यू सो मच आपका। अच्छा जी, रागपाल है और रागपाल ने कहा है सामिया जी वेरी नाइस प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपका। दिन बीत जाते हैं याद पुरानी बनके और बातें रह जाती हैं बस एक कहानी बनके, पर दोस्त हमेशा दिल विच रहेंगे, कभी मुस्कुराहट बनके और कभी आंखों में पानी बनके। नहीं, अल्लाह ना करे कि आंखों में पानी बनके दोस्त रहें, बड़ी तकलीफ होती है आपको। ठीक है जी, आपको क्या, किसी को भी जिनके दोस्त जो है आंखों में पानी दे देते होंगे तो बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। तो मेरी दुआ ये है कि जो मुस्कुराहट आपके चेहरे पे लाएं, आपकी आंखों में, तो ऐसे लोग आपके दोस्त बने और ऐसे लोगों से आपका वास्ता पड़े। और हमेशा ये दुआ भी करनी चाहिए कि हमारा अच्छे लोगों से वास्ता पड़े और अच्छे दोस्त हमारी लाइफ में आए और वो हमें जो है हमें मुस्कुराहट दें, हमें आंसू ना दें। मतलब आंसू देने वाले तो बहुत मिलेंगे आपको। वो कहते हैं ना कि हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता, इस पे जरा ख्याल कीजिएगा। ठीक है, दोस्त कह के व्हाट्स सही की लगा देते हैं। अच्छा जी, और यहाँ जो है दिल गया था कोई आंखें भी ले जाता है, हम फकत एक ही तस्वीर कहाँ तक देखें। और मुर्तजा खान का कहना है इस्लाम गुड इवनिंग, हंसने मुस्कुराने वाली गुड इवनिंग, सभी लिसनर्स की चॉइस को जानकर प्लेलिस्ट बनाने वाली सामिया जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपका। मुर्तजा ने भी आज कर ही दिया है तंज कहीं ना कहीं से, क्योंकि 90s का कोई सॉन्ग ही नहीं है। मार ही दिया कहीं से, है ना। सो किसी दिन प्ले करूंगी मैं परदेश वाला ना सॉन्ग, आपको पसंद है कभी। वो कौन सा था जो आप बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करते हैं, तस्वीर से जरा निकल कर सामने आ, करते हैं किसी दिन प्ले। अच्छा जी, आपने कहा कि पुराने लोग समझदार थे, ताल्लुकात संभालते थे, फिर लोग प्रैक्टिकल हो गए, ताल्लुक से फायदा निकालने लगे। अब लोग प्रोफेशनल है, फायदा हो तो ताल्लुक रखते हैं।
पता नहीं, मैं इस पे एग्री नहीं करती। अब भी लोग बहुत अच्छे हैं और मतलब आप अच्छे उसके लिए भी ताल्लुक रखते हैं रिलेशन। मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्रोफेशनल हो तो फ़ायदे के लिए ही उसी तरफ जा, नहीं। अब भी बहुत मुखलिस लोग हैं, बस ये है कि मिलें आपको लाइफ में, ऐसे मिल जाएं। जब भी मिल जाए उनकी कदर बहुत कीजिएगा, उनको अपने साथ रखिएगा, उनको दूर नहीं कीजिएगा अपनी हरकतों से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। सो अच्छे लोग हैं इस दुनिया में, मौजूद हैं आपके इर्द गिर्द, बस ये कि मिलने वाली बात है, किस्मत की बात है, लक की बात है। एनीवे, यहाँ मैसेज है मेरे पास, आंखों की गुस्साखियाँ माफ़ हों। सरप्राइज अब तो माफ़ हो गई हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमने माफ़ कर दिया, चलें ठीक है। अच्छा जी, और यहाँ मैसेज है मेरे पास मनाजिर का, कहते हैं मेरा मैसेज तो आपने पढ़ा ही नहीं, क्या है भाई ये मैसेज, और इनका कहना क्या है। ये कहते ये हैं कि भाई जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन हमारा खून सूख जाएगा 1 जून का इंतजार करते करते और हमारा क्या होगा ये सोचिए। माशाल्लाह बाहर का बहुत मौसम अच्छा हो गया है और क्लाउडी है, अच्छा मौसम अच्छा है। मैं तो पहले से कह रही हूँ हवा चल रही है, अच्छा मौसम हो जाएगा अभी, और अभी और हवा चलेगी, लेकिन डस्ट भी साथ साथ रहेगी, तो उसका थोड़ा सा ख्याल रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच आप सबके मैसेजेस का। और अच्छा, यहाँ जो है 1 जून को जो है क्या चेंज होने वाला है, अगर चाहें तो बता सकती हैं आप, वरना कोई बात नहीं जी। हाँ, तो हम कैसे चाहें, हम बता सकते हैं? हम बिल्कुल भी नहीं चाह सकते, हमें मतलब हमें कहा ही नहीं गया है कि जब बताया, जो जितना कहा गया उतना बता देते हैं भाई। अच्छा जी, और उसके साथ साथ जो है सब कुछ पता चल जाएगा ना, फिर किसी ने हमारी तरह कर लिया तो फिर हम क्या करेंगे। अच्छा जी, गुड इवनिंग सामे जी, और रमज़ान के दिनों में आपको बहुत मिस किया। चले, थैंक यू। अब तो मैं आ गई ना, वैसे मैं थी मॉर्निंग में, मैंने किया था प्रोग्राम, आपने क्यों मिस किया, आप सुबह सुन लेते। चलें, वैसे हो जाता है रमज़ान में तो वाकई बहुत मुश्किल हो जाता है। सलाम कहा गया और थैंक्स, आपने जो है टेक्स्ट रीड किया। चलें, आप खुश हो गए, आप, बड़ी बात है, ठीक है, हमारे लिए बड़ी बात है। अच्छा जी, और हाय सामे जी, फर्स्ट टाइम मैसेज किया है, और ऑसम प्रोग्राम एंड ऑसम सॉन्ग, थैंक यू सो मच। ये कौन है जो इतनी तारीफें करके चला गया। अच्छा जी, सामे जी कैसी हैं आप। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और मैं आपकी आवाज़ को डेली सुनता हूँ। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी आपकी, आप बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आपकी है 107 FM पे। थैंक यू सो मच भाई कि आप समझते हैं कि मेरी परफॉर्मेंस जो है एज आ RJ बहुत अच्छी है, बहुत शुक्रिया आपका। जेरी खान कहते हैं गुड इवनिंग जेरी, वेरी गुड इवनिंग, कैसे हैं आप। और यहाँ पर सामी मैम, आपकी हंसी बहुत अच्छी है, वैसे तो महविश मैम की हंसी भी अच्छी है, बट आप प्रोग्राम को 4 चांद लगा देती हैं, और पर ये नहीं पता कहाँ 4 चांद लगा देती है। आपने मेरा नाम सुना ही होगा, अगर नहीं सुना तो बता देते हैं, मेरा नाम है टापू टपोरी। टापू टपोरी, हाँ, जब भी ऐसी बातें की हैं आपने। अच्छा जी, और इसके साथ साथ बहुत शुक्रिया टापू टपोरी आपका मैसेज करने के लिए। नाम अच्छा है वैसे, है ना, कभी कुछ ऐसे नेम आ जाते हैं ना, वो भी अच्छे लगते हैं। हम सीधे सीधे नेम रखते रहते हैं, उल्टे पुल्टे नेम भी आ जाते हैं ना, तो उससे पुकारें तो बड़ा अच्छा लगता है, मगर मैं कहती हूँ नाम का असर बहुत होता है। टापू टपोरी, आप तो फिर टापते रहते होंगे, चलते रहते होंगे इधर उधर। अच्छा जी, सरदोल सिंह है, गुड इवनिंग कह रहे हैं, और बहुत सारे मैसेजेस हैं यहाँ पर। ये मैसेज है हमारे पास, नफरत को हम प्यार देते हैं, प्यार को खुशी पे वार देते हैं, बहुत सोच समझ कर हमसे वादा करना है दोस्त, हम वादे पर जिंदगी गुजार देते हैं। तो सोच समझ के वादे करने चाहिए। ठीक है जी। सो यहाँ जो है अब मैसेजेस और भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल थोड़ा सा रह गया, तो आपसे लेते हैं इजाज़त। कल इंशाअल्लाह ताला शाम 4 बजे होगी आपसे मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इर्द गिर्द के लोगों का भी ख्याल रखिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अल्लाह हाफिज़, टाटा एंड बाय बाय। यो यो हनी सिंह का सॉन्ग एंजॉय कीजिए आप।